राम राम दोस्तों। आज अपन केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री जो कि जनरल साइंस का सेगमेंट है आपका। और इसके अंदर जो आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक, वो टॉपिक रहेगा मेरा भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। समझिएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखें, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसे आप लोग कह देते हैं फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, समझते जाइएगा। और दूसरे परिवर्तन होंगे दोस्तों आपके पास रासायनिक परिवर्तन। देखिए, एक बार आपको कुछ नहीं लिखना है, आप केवल पहले बोर्ड पूरा समझेंगे, उसके बाद आप बीच में जो इसको पॉज करके या रोक के थोड़ा सा फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, पहला तो था आपका बच्चों भौतिक परिवर्तन, और दूसरे हो जाएंगे आपके पास रासायनिक परिवर्तन। प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक ही साथ पूरे बोर्ड को काम में लूंगा। रासायनिक परिवर्तन, जिसे आप लोग कह देंगे केमिकल चेंज। देखिए, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये, हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आना तय है। देखिए, 20 मिनट बस मुझे दे दीजिए और अगले 20 मिनट के बाद आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से कभी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। और बता चुका हूं पहले ही, पुलिस, पटवार, रीट, एलडीसी, अकाउंटेंट, लेडी सुपरवाइजर, ऐसी एग्जाम्स के अंदर इसका वेटेज भी है। लगभग लास्ट 5-7 साल के पेपर्स आप उठा के देखते हैं तो वहां पर आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों आपसे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं तो समझ में आ रहा होगा, वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो, भौतिक परिवर्तन और इधर है रासायनिक परिवर्तन, मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलें। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम लोग क्या कह देंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलें। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझना है। जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, ध्यान से देखो भैया, प्लीज समझते जाना। तो देखो, मैंने क्या कह दिया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। अब यार दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर भौतिक गुण क्या चीज है, भौतिक गुण होते कौन कौन से हैं। तो भौतिक गुणों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, घनत्व, आयतन, ये जो रहेंगे आपके पास, ये सारे के सारे होते हैं दोस्तों आपके भौतिक गुण। और अगर इनमें से कोई भी बदल जाए तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लेट्स सी, एग्जांपल्स के साथ बात करने वाले हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। एक साथ एक झटके में ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा। बस जुड़े रहिए, लास्ट के 20 मिनट तक आप इस वीडियो में मेरे साथ रहिए, इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भौतिक अवस्था के बारे में दोस्तों। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि बताइए भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आप लोग कहेंगे सर पदार्थ की अवस्थाएं तो हमने 3 पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गलत बात, गलत जवाब बिल्कुल। ये 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं यार, ठोस, द्रव, गैस। तो आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और क्लास 9th एनसीईआरटी से ही मैं बात करूं तो क्लास 9th एनसीईआरटी अपडेट कर चुका है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं है दोस्तों, पदार्थ की तो 5 अवस्थाएं हैं। ध्यान देवें, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी, 5। अभी भी 3 पे अटके हुए हो क्या, 3 पे अटके हुए हो तो अपने आप को अपडेट कीजिए और ध्यान रखिए, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं दोस्तों 5, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, सूर्य तथा तारों पर पाई जाती है। सूर्य तथा तारे जो चमकते हैं वो प्लाज्मा अवस्था के कारण चमकते हैं, मतलब अत्यधिक उच्च ताप पर पाई जाती है आपकी दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। इसी तरह से 5वीं अवस्था है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको इन शॉर्ट आप क्या देते हैं, बेक। देखो, बी फॉर बॉस, ई फॉर आइंस्टीन, सी फॉर कंडेंसेट। लास्ट राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर की मैं बात करूं तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन था। तो देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बेक। और इस अवस्था के बारे में ध्यान रखें, यह अवस्था अत्यधिक कम ताप पर पाई जाती है। तो ध्यान देवें, पदार्थ की अवस्थाएं हैं दोस्तों आपके पास 5। कौन कौन सी, बोले मेरे साथ एक बार रिपीट करें, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था हो गई आपके पास बेक। बेक का पूरा नाम क्या बता दिया,
निकला? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए अब इधर आ जाइए, मैंने क्या कहा, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलें। भौतिक गुण बदलें इसका मतलब भौतिक अवस्था बदल जाए, आकार बदल जाए, आकृति बदल जाए, घनत्व बदल जाए या आयतन बदल जाए। इनमें से अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो वो कैसा परिवर्तन होगा दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बात करें भौतिक अवस्था के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होता है ठोस, द्रव और गैस। चलिए, ठोस को दोस्तों आप लोग कहते हैं सॉलिड, द्रव को आप लोग कहेंगे लिक्विड एंड गैस को आप गैस स्टेट ही कह देते हैं इंग्लिश में भी। चलिए अब देखो दोस्तों, अगर मैं किसी ठोस को गर्म करता हूं तो वो बदल जाएगा द्रव में, फिर द्रव को अगर गर्म करता हूं तो वो बदल जाएगा गैस में, गैस को अगर मैं ठंडा कर देता हूं तो वो बदलेगा द्रव में, और द्रव को अगर मैं ठंडा कर दूंगा तो वो बदल जाएगा ठोस में। इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, देख लीजिएगा एग्जाम्पल। बर्फ को गर्म करें दोस्तों, जल बनेगा, जल को गर्म कीजिए, भाप वाष्प बनेगी। ठीक इसी तरह से आप वाष्प को ठंडा कीजिए, जैसे ही आप वाष्प को ठंडा कर दोगे क्या बन जाएगा? जल। और इसी तरह से जल को ठंडा कर दीजिए दोस्तों, बन जाएगी आपकी बर्फ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं, प्लीज बने रहिए। चलिए तो ठोस, द्रव, गैस। अच्छा एक और छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिए, ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है दोस्तों गलन, मेल्टिंग, और इसी तरह से द्रव का गैस में बदलना यह कहलाता है वाष्पन, वेपराइजेशन। इसी तरह से गैस का द्रव में बदलना कहलाता है दोस्तों संघनन, कंडेंसेशन। इसी तरह से द्रव का ठोस में बदलना यह कहलाता है पिंडन या हिमन या जमन या फ्रीजिंग, इसे आप लोग कह देंगे। देखिए ये आपका आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? पिंडन कहलाता है। चलिए बात करते हैं। तो देखो बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गई, भाप से वापस जल, जल से वापस बर्फ बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया आपके पास? भौतिक परिवर्तन। देखो तीनों ही केस में है तो पानी, भाई ठीक है, यहां पर ये द्रव अवस्था में, यहां पर ये ठोस अवस्था में, और ये यहां पर गैस स्टेट में है, वाष्प अवस्था में है। तो है तो चीज एक ही, तो अवस्था बदल जाए तो कैसा परिवर्तन कह देंगे? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से आकार, आकृति, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई लकड़ी है, अब लकड़ी अगर टूट जाए तो लकड़ी का आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, बाकी रहेगी तो लकड़ी ना दोस्तों। तो आकार, आकृति बदल जाए, इसको भी हम लोग क्या कह देंगे? भौतिक परिवर्तन कह देंगे। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, चलिए बात करते हैं। लेकिन उसी से पहले एक चीज देखिएगा, बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, पानी से वापस बर्फ। देखो बर्फ को गर्म कीजिए, पानी बनेगा, पानी को ठंडा कीजिए, बर्फ। तो देखो बर्फ और ये पानी, तो बर्फ से पानी, पानी से वापस बर्फ, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी, बर्फ पानी, इस तरह से चलता रहेगा। मतलब एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप कि ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चल रहे हैं, और ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चले उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ध्यान देवें, प्राय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज देखें, प्राय भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। देखिए प्राय भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनमें इट मीन्स ये दोनों दिशाओं में चलेंगे, रिवर्सिबल दोनों दिशाओं में। उत्क्रमणीय जैसे रिवर्सिबल, जैसे कार है आपकी, आगे भी जाएगी, पीछे का गियर डालोगे तो पीछे भी आएगी। लेकिन मोटरसाइकिल केवल आगे ही जाएगी, उसके अंदर कोई पीछे का गियर नहीं है, ठीक है। तो रिवर्सिबल मतलब दोनों दिशाओं में, मतलब बर्फ से पानी भी बनेगा और पानी से वापस बर्फ भी, तो इसे कहेंगे आप लोग उत्क्रमणीय। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना दोस्तों। तो बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन हो गया है आपके पास? भौतिक परिवर्तन हो गया है। इसी तरह से मोम का पिघलना, देखते जाइएगा, एग्जाम्पल समझते जाइएगा, खूब सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना। देखो यार दोस्तों, अगर मोम पिघलेगा तो वो द्रव अवस्था में आएगा, वापस उसको ठंडा कर दीजिए, वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो देखो अवस्था ही तो बदली है। तो बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, दोनों कैसे परिवर्तन हो गए? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से लोहे का पिघलना, प्लीज ध्यान देवें, लोहे का पिघलना भी कैसा परिवर्तन है दोस्तों?
भौतिक परिवर्तन है। चलो लगे हाथ थोड़ा सा बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, फिर इसके और सारे एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं वन बाय वन। देखो यहां पर नाम से क्लियर हो रहा है आपको रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। तो देखें प्लीज, इधर ध्यान से देखिएगा, ऐसे परिवर्तन, देखो यहां तो क्लियर हो रहा था आपको बाय नेम कि यहां पर तो भौतिक गुण बदलेंगे और यहां पर क्या बदलेंगे दोस्तों, रासायनिक गुण। तो क्या कह सकता हूं मैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। देखो राजा ध्यान से समझना, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, देखिएगा जरा ध्यान से, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं उसे मैं कह दूंगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे जरा ध्यान से समझना, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक गुणों के अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे उसकी संरचना, संगठन या सूत्र, इनमें से अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें दूध से दही बनना, प्लीज ध्यान देवें, दूध से दही बनना। तो देखो दूध से दही जब बनता है तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, जरा देखिएगा, एक चीज देखो यार, बर्फ से पानी बन रहा था, पानी से वापस बर्फ बन रहा था, ठीक है, इसी तरह से दूध से दही बन रहा है। अब देखो यार, दूध के गुण अलग हैं, दही के गुण अलग हैं। दूध स्वाद में मीठा होता है जबकि दही खट्टा होता है। अच्छा दोस्तों लगे हाथ, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध मीठा किसके कारण, लैक्टोज शर्करा, ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज शर्करा के कारण दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है प्यारे बच्चों लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये आगे मैं आपको अम्ल क्षार लवण में भी बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूध मीठा किसके कारण, लैक्टोज के कारण, दही खट्टा किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। तो देखो लैक्टोज लैक्टिक, स्ट्रक्चर बदल गया है, सूत्र बदल गया है, संरचना बदल गई है, इसलिए कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा एक चीज देखो, भौतिक परिवर्तन आपको बताया मैंने रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि इधर देखो यार, दूध से दही तो बनता है, लेकिन क्या दही से दूध वापस बनता है क्या, अरे ध्यान दो, दूध से दही तो बनता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता। इसका मतलब ये केवल और केवल एक दिशा में चलेगा, और ऐसे परिवर्तन जो केवल एक दिशा में चलते हैं उन्हें मैं कहता हूं अनुत्क्रमणीय। देखो यहां तो ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चल रहे थे, बर्फ से पानी भी बन रहा था, पानी से वापस बर्फ भी बन रहा था, तो देखो दोनों दिशाओं में चल रहा था, इसलिए मैंने क्या कह दिया, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। और यहां पर दूध से दही बनता है, दही से दूध वापस नहीं बनता, इसलिए क्या कह सकते हैं यहां पर कि प्राय रासायनिक परिवर्तन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट में मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो जाऊंगा, तब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी बस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। प्राय रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, ध्यान देवें, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। जैसे मोटरसाइकिल, आगे का गियर तो होता है लेकिन पीछे का गियर नहीं होता। जैसे कार के अंदर आगे का भी गियर होता है, पीछे का भी गियर होता है, तो ये हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ध्यान देवे। अब एग्जांपल्स की बात की मैंने यहां पर, इधर तो मैंने बता दिया बर्फ का पिघलना, इधर एग्जांपल हो गया दोस्तों आपके पास दूध से दही बनना। फिर यहां हमने देखा मोम का पिघलना। देखो मोम पिघला, द्रव अवस्था में आ गया, वापस ठंडा कर दो यार मोम को, वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो चीज तो वही है, पहले भी मोम था अब भी मोम है, चीज वही है, बस अवस्था बदली है। जबकि यहां देखिएगा मोमबत्ती का जलना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, मोमबत्ती जब जलेगी तो उसमें केमिकल्स जलेंगे, और जब केमिकल जलेंगे तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से यहां पर बोला गया है लोहे का पिघलना, और इधर एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑन आयरन, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए लोहा पिघल गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लोहा पिघला है तो चांदी में बदल गया, पहले भी क्या था लोहा, अब भी क्या है लोहा। लेकिन लोहे पर अगर जंग लग जाएगा तो सीधी सी बात है ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसका मतलब लोहे पर जंग लगना हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। चलिए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहां पर। जैसे यहां मैंने कह दिया दोस्तों लकड़ी का टूटना, जैसे आपके पास लकड़ी है ना, अब इस लकड़ी को आपने तोड़ दिया, ये मार्कर है,
इसको आपने तोड़ दिया, तो लकड़ी का टूटना या मार्कर का टूटना ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। देखो लकड़ी को तोड़ दिया, जैसे ही लकड़ी को तोड़ोगे तो उसका आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, बाकी रहेगी तो लकड़ी ना। ऐसा थोड़ी है कि लकड़ी को तोड़ा और केला बदल गया, केले में बदल गई वो चीज, नहीं, पहले भी क्या था? लकड़ी, अब भी क्या है? लकड़ी। इसका मतलब आकार आकृति बदल रहा है, और आकार आकृति बदले तो कैसा परिवर्तन प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का टूटना। लेकिन यहां मैं बात करूं जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि लकड़ी अगर जल गई तो उसकी राख बन गई, वापस लकड़ी थोड़े बना सकते हो। और मैंने कहा था ना ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये तो उत्क्रमणीय जबकि ये अनुत्क्रमणीय। लकड़ी अगर जल गई तो उससे वापस आप लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से और देखो दोस्तों, कागज का फटना, कागज का फटना। जैसे अगर आपने कोई कागज है उसको फाड़ दिया, तो कागज को फाड़ दिया तो उसका आकार आकृति बदल जाएगा, बाकी रहेगा तो कागज ही ना। जबकि इधर देखिएगा दोस्तों, कागज का जलना, कागज का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और देखिए और अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे सुनिएगा, यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूं, ये गलन, पिंडन, वाष्पन, संघनन और ठोस से गैस में सीधा बदलना, ये कहलाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ये गलन, पिंडन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सारे भी कैसे प्रोसेस हैं? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल प्रोसेस हैं। जबकि इधर देखिएगा, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये जितनी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, तो ये सारे के सारे होंगे रासायनिक परिवर्तन। कैसे? ध्यान से देखिएगा, अभी समझा भी दे रहा हूं। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण जिसे आप फोटोसिंथेसिस कह देते हैं, किण्वन, ये सारे के सारे प्रोसेस होंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, अगर सपोज कीजिए गर्मी है, तो गर्मी है तो देखो मेरे को पसीना आ रहा है, ठीक है। अब पसीना आ रहा है, एक बार मेरी बॉडी से अगर पसीना उत्सर्जित हो गया, देखो मैं उत्सर्जन वाला समझा रहा हूं, एक बार अगर मेरी बॉडी से उत्सर्जित हो गया पसीना, इसका मतलब निकल गया, मतलब निकल गया। अब ऐसे थोड़ी पसीना वापस अंदर जाओ, नहीं जाएगा। एक बार अगर बॉडी से पसीने का उत्सर्जन हो गया, दैट मीन्स हो गया। जैसे सपोज कीजिए किसी ने मूत्र त्याग किया, तो मूत्र त्याग किया, तो एक बार अगर बॉडी से मूत्र त्याग हो चुका है, दैट मीन्स हो चुका है। ऐसे थोड़े वापस अंदर जाओ, नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स ये सारे के सारे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय हैं, एक ही दिशा में चलेंगे। और जो परिवर्तन एक ही दिशा में चलते हैं उसे हम लोग कह देते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसके कुछ और अच्छे एग्जाम्पल जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलो देखो, जैसे मैंने आपको कह दिया किसी जीव की मृत्यु कैसा परिवर्तन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जीव की मृत्यु कैसा परिवर्तन है। जैसे कोई जीव है तो बताइए जीव की मृत्यु कैसा परिवर्तन है? हाँ जी, सोच लीजिए, बताओ जीव की मृत्यु। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा भौतिक परिवर्तन, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा रासायनिक परिवर्तन। अब देखो जिस अप्रोच के साथ मैं आपको ये चीज बता रहा हूं उसी से ध्यान दीजिएगा। देखो जीव की मृत्यु, कोई जीव है भैया, मर गया, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि साहब ये भौतिक परिवर्तन है, तो गलत बात। भौतिक परिवर्तन नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है वो देखो। अरे भौतिक परिवर्तन तो दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन केवल एक दिशा में चलेगा। तो जैसे सपोज करो किसी जीव की मृत्यु हो गई, ये लो भैया कोई मर गया। अब मर गया मतलब मर गया, ऐसा थोड़ी भौतिक परिवर्तन होता तब तो दोनों दिशाओं में चलता कि मरता, फिर नहीं भैया तू तो अच्छा आदमी यार, खड़ा हो जा, वापस खड़ा हो जाता, फिर उसको कहते ना 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 गंदे आदमी मर जा वापस, और ये वापस मर जाता। अगर ऐसा होता तब तो ये भौतिक परिवर्तन होता। लेकिन भैया आप जानते हैं जो मर गया सो मर गया, इसका मतलब सीधी सी बात है रासायनिक परिवर्तन है ऐसा। क्या? तो ध्यान देवें, मैं ये वाले एग्जांपल एक बार रब कर दे रहा हूं। किसी जीव की मृत्यु, और किसी जीव की मृत्यु कैसा परिवर्तन हो गया दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और देखिएगा एक और प्यारा एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। देखो बीज से पादप का अंकुरण, ध्यान देवें, बीज से पादप का अंकुरण। जैसे आपने बीज बोया तो उससे पादप निकलेगा। तो ये जो बीज से पादप का अंकुरण हुआ है ये कैसा परिवर्तन है? तो ध्यान देवें दोस्तों, बीज से पादप का अंकुरण जो है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन, केमिकल प्रोसेस है। कैसे? देखो बीज से पादप निकला, अगर ये भौतिक परिवर्तन होता तो भौतिक परिवर्तन तो दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे सपोज करो अचानक से बरसात का मौसम हो गया, बीज से पादप निकला हुआ है, इसको कहें ना भैया वापस अंदर जा,
बोलो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अरे एक बार बीज से पादप निकल गया मतलब निकल गया। तो ध्यान देवें दोस्तों, बीज से पादप का अंकुरण कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो प्लीज बीज से पादप का अंकुरण, और यह हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो और एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं तो जैसे फल सब्जियों को काटना, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो देखो फल सब्जियों को काटना, कई कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन, कई कहेंगे भौतिक परिवर्तन। चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फल सब्जियों को काटना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास जैसे सपोज कीजिए सेव है, ठीक है, अब आपने सेव को काट दिया, जैसे ही आपने सेव को काटा तो उसका आकार बदल गया, आकृति बदल गई, है ना, और कोई चेंज थोड़ी हुआ है। अरे आकार आकृति बदला है, ऐसा थोड़ी है कि सेव है साहब, सेव को काटा और बैंगन बदल गया, बैंगन में बदल गया। अरे नहीं, पहले भी क्या था? सेव, अब भी क्या है? सेव है, तो सेव ही ना। हाँ ठीक है, आकार आकृति बदल गई, और आकार आकृति बदले तो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान देवें, फल सब्जियों को काटना इंपॉर्टेंट है, फल सब्जियों को काटना, यह कैसा परिवर्तन हो गया दोस्तों आपके पास? भौतिक परिवर्तन। और देखिएगा प्लीज, और देखिएगा, जरा ध्यान से बात करते हैं इसी के अंदर। चलिए अब देखो एक और अच्छा एग्जांपल देखिएगा। फल सब्जियों को काटने पर उनका रंग बदलना। दोस्तों ये हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2017-18 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फल सब्जियों को काटने पर उनका रंग बदलना। जैसे सपोज करो आपने सेव काटा, सेव काटने के बाद थोड़ी देर बाद में भूरा पड़ जाएगा। आपने बैंगन काटा, बैंगन काटने के बाद काला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होता है। तो फल सब्जियों को काटने पर उनका रंग बदलना या सड़ जाना, यह होगा रासायनिक परिवर्तन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फल सब्जियों को काटने पर उनका रंग बदलना, ध्यान देवें, उनका रंग बदलना या सड़ना, यह होगा रासायनिक परिवर्तन। HM 2018 वैकेंसी का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो तो सीधी सी बात है, मैंने ये अभी तक आपसे कुछ बेसिक डिस्कस किया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बारे में और अच्छे से इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां पर हैं वो डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। प्लीज देखिएगा, मेरी ये क्लास का मतलब है, जो आज का ये मेरा ये लेक्चर है, इससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। और आज की क्लास से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे बताने वाला हूं जो पिछले सालों में परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, प्लीज इधर देखो। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से दोस्तों? भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, घनत्व, आयतन। जबकि रासायनिक गुण कौन कौन से? संरचना, संगठन, सूत्र। अच्छा एक और बात हमने देख ली थी, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये दोनों दिशाओं में चलेंगे जबकि ये केवल एक दिशा में चलेगा। और फिर हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं ये देख लिए थे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां पर, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आगे इसको डिस्कस करने वाला हूं। चलो देखो तो आप प्लीज कुछ अच्छी बातें और करते हैं इसी के अंदर। देखिएगा प्लीज दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। एक इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलो दोस्तों मेरे को बताओ, सबसे पहले तो जल का सूत्र सबको पता होगा। जल का संरचना सूत्र या जल का सूत्र क्या होता है? तो जानते हैं आप सभी, जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O। तो दोस्तों मेरे को बता दो, बर्फ का सूत्र क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बर्फ का सूत्र क्या होगा? कोई बताए मेरे को? हाँ, कमेंट कर सकते हो आप नीचे अगर आपको आता है तो, बाकी मैं तो देख ही लूंगा आगे। चलिए अभी यहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। चलिए जल का सूत्र H2O, तो बर्फ का सूत्र कोई बच्चा बोलेगा सर ठोस CO2, कोई बोलेगा सर D2O। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए मैं बता दे रहा हूं, प्लीज इधर देखिएगा। बर्फ का सूत्र भी H2O ही होता है और वाष्प का सूत्र भी H2O ही होता है। देखो बहुत बेसिक सी बात है लेकिन बच्चा अक्सर गलती कर जाता है यहां पर। बर्फ का सूत्र वो टिक कर देता है ठोस CO2। कंपटीशन में ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, कंपटीशन एग्जाम, इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से आपने सुना होगा कोई बच्चा कहता है यार मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया। तो ये जो पॉइंट्स के कारण कई बच्चे रह जाते हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस में रहते हैं दोस्तों। देखो जल का सूत्र H2O, बर्फ का सूत्र भी H2O, वाष्प का सूत्र भी H2O। चलिए करते हैं इसके अंदर बात कि वास्तव में ये ही सूत्र क्यों होता है। चलो ये परिवर्तन कैसा बताया आपको? भौतिक परिवर्तन। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदलेगी, आकार, आकृति, घनत्व, आयतन बदलेगा, ठीक है।
जबकि रासायनिक परिवर्तन होता तो क्या बदलता, इधर इधर संरचना बदलती, संगठन बदलता, सूत्र बदलता। अरे ध्यान दो, रासायनिक परिवर्तन होता तो सूत्र बदलता। ये तो कैसा परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन के अंदर सूत्र नहीं बदलता। तो जो सूत्र जल का होगा वही बर्फ का होगा, वही वाष्प का होगा। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा बर्फ का है, कौन सा पानी का है, कौन सा वाष्प का है। तो नीचे लिखी होती है दोस्तों उसकी अवस्था। जैसे अगर नीचे एस लिखा है दैट मीन्स ये सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, बर्फ है। अगर नीचे एल लिखा है इसका मतलब ये लिक्विड है, और अगर नीचे जी लिखा है इसका मतलब ये गैस स्टेट में है। तो समझ में आई होगी। अच्छा, अभी वो CO2 की बात चल रही थी, तो चलो वो भी मैं लगे हाथ यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं वो वाला। तो देखो प्लीज देखिएगा, सीधी सी बात करें, शुष्क बर्फ, और शुष्क बर्फ का सूत्र होता है दोस्तों ठोस CO2। ध्यान देवें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसका सूत्र होता है, ठोस CO2, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ ड्राई आइस का सूत्र याद क्या रखेंगे आप लोग, ठोस CO2। देखिएगा रेलवे 2018 के अंदर आया हुआ है, रेलवे RPF एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, भारी जल। दोस्तों भारी जल कह दीजिए या गुरु जल कह दीजिए या हैवी वाटर कह दीजिए, भारी जल, गुरु जल या हैवी वाटर। और इस भारी जल, गुरु जल, हैवी वाटर का सूत्र होता है प्यारे बच्चों D2O। ध्यान दीजिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ये किसका सूत्र है, भारी जल का। और भारी जल का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। देखो राजस्थान में चित्तौड़ में रावतभाटा में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, RAPP या NPCIL के द्वारा जो संचालित है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या RAPP, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। तो वहां पर जो भारी जल है उसका उपयोग किया जाता है इसकी स्पीड को कम करने में, जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसकी स्पीड को कम करने में, मंद करने में, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। और भारी जल का सूत्र क्या बता दिया, D2O। ये SSC GD 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। SSC GD 2015 में पूछा गया था भारी जल का सूत्र D2O। इसी तरह से अपने राजस्थान पुलिस 2018 में एक और क्वेश्चन यहां से आया, और राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन क्या था कि भारी जल की खोज किसने की। तो ध्यान दीजिएगा, भारी जल की खोज की जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम है HC यूरे, जिसके लिए इन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल की खोज किसने की, HC यूरे ने। तो देखो मैंने सीधी सी बात है, ये जो 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं ये रेगुलरली आपके पिछले सालों की एग्जाम्स में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। रेलवे 2018 ने, और इसके अलावा भी और भी कई सारी एग्जाम्स ने क्या पूछा, शुष्क बर्फ का सूत्र बताइए, ठोस CO2, भारी जल, गुरु जल या हेवी वाटर का सूत्र D2O। इसी तरह से राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज किसने की, HC यूरे ने की। चलो अब एक और चीज अपन डिस्कस करते हैं। चलो मेरे को एक बात बताओ यार, जूनियर अकाउंटेंट 2016 का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी देख लीजिएगा लगे हाथ। जूनियर अकाउंटेंट 2016, देखो क्वेश्चन क्या था, प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था दोस्तों, मोमबत्ती का जलना है, प्लीज समझिए, मोमबत्ती का जलना है। तो कई बच्चे तो लगे हाथ अभी सीधा बिना ऑप्शन देखे ये आंसर क्या टिक कर देते हैं कि साहब मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अरे नहीं बच्चों, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो पहले उसके जो 4 ऑप्शंस हैं उनको जरूर ध्यान से देखा करें। यही जो मिस्टेक्स हैं यही आपका सिलेक्शन रोकती हैं। प्लीज सीधे ऑप्शन पे मत कूद पड़ो, पहले ऑप्शंस को पढ़िए, 1 सेकंड देखिए, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं ठंडी सांस लीजिए और फिर देखो कि क्या क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं और आपसे क्या पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शंस में एक बार लिख दे रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन था दोस्तों इसका भौतिक परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज इधर देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी था दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह से ऑप्शन सी था प्यारे बच्चों भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे तो टूट पड़े, जैसे पढ़ा मोमबत्ती का जलना है, फट क्या टिक कर दिया, रासायनिक परिवर्तन। गलत बात, सही आंसर होगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। कैसे समझिएगा जरा यार, प्लीज कंसंट्रेट करो इधर। देखो यार ये आपकी मोमबत्ती है भाई, ठीक है। अब ये जो मोमबत्ती है